बिहार बोर्ड क्लास 10th में त्रिकोणमिति का हम लोग सूत्र सब देख रहे थे। इससे पहले हमने वीडियो में आधा सूत्र देखा, आज पूरा सूत्र हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला हमारा सूत्र है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे चूंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस में है तो इधर गया तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, साइन थीटा बराबर क्या होगा, स्क्वायर जब हटा तो रूट के अंदर में चला गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक इसी प्रकार कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब हम स्क्वायर को हटाएंगे तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा पहला आज का फॉर्मूला हो गया। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना, ये क्लास 11th और 12th में भी यूज होता है। उसके बाद फॉर्मूला हमारा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 ये होता है। जब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चूंकि यहाँ पे माइनस टेन स्क्वायर थीटा है तो इस साइड आएगा, बराबर किस साइड आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, इसलिए हो गया। यहाँ पे स्क्वायर है, सिर्फ हम सेक थीटा बराबर देके तो होता है रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर है टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद इसी तरह होता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, देखो टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर इस साइड गया, इधर आया तो प्लस में आ गया टेन स्क्वायर थीटा, फिर 1 को इस साइड लाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, इसलिए हो गया। नहीं समझाइए तो ये समझो, देखो ये क्या हो गया, अगर हमारा है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो देखो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 है इधर, तो इधर आएगा तो माइनस 1, ये टेन माइनस में तो इधर आएगा टेन स्क्वायर थीटा, तो यही हो गया। यही होता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और टेन थीटा बराबर होता है रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसके बाद होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसलिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और कोसेक थीटा बराबर होता है रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक उसी तरह होता है कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे माइनस में उधर गया प्लस में आ गया, और एक को इधर लाएंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, इसलिए हो गया कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे स्क्वायर को हटा देंगे तो कोट थीटा बराबर हमारा क्या होगा, रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे टोटल हमने 9 फॉर्मूला देखा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये 9 फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे पूरक वाला फॉर्मूला होता है, कुछ क्या होता है, पूरक वाला फॉर्मूला होता है। देखो पूरक वाला फॉर्मूला क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कोस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कोट थीटा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है सेक थीटा। तो ये हमारा ये 6 फॉर्मूला हो गया पूरक वाला। अब 2 फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा सवाल हमारा क्या होता है बनता है। तो ये है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। उसके बाद होता है कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बट्टे साइन थीटा, कोस थीटा बट्टे साइन थीटा। तो यही हमारा त्रिकोणमिति का कंप्लीट फॉर्मूला हो गया। इसके पहले भी हमने आधा फॉर्मूला देखा था, मतलब समकोण त्रिभुज भी देखा था इससे पहले, और ये हमारा पूरा फॉर्मूला हो गया। इसके बाद हम त्रिकोणमिति वाला जो टेबल होता है जिसका मान होता है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, वो देखेंगे।